गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 में कि एकल जो स्वामित्व व्यवसाय हैं उसके लाभ कौन कौन से हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय के लाभों के अंदर आपने 4-5 बिंदु पढ़ लिए हैं। अब आपको लास्ट जो 2 बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ना है। एक तो है कि स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है व्यवसायी का, स्वतंत्र अस्तित्व पाया नहीं जाता है। एकल व्यवसायी और एकल व्यवसाय, अगर हम दोनों की बात करें तो एकल व्यवसायी और एकल व्यवसाय के मध्य में दोनों की हम तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि एकल व्यवसायी और एकल व्यवसाय दोनों एक ही होते हैं। दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, नहीं, दोनों क्या है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। एकल व्यवसायी और एकल व्यवसाय दोनों एक ही होते हैं। अब जब दोनों एक ही हैं तो पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता। जब दोनों एक ही हैं तो पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व कैसे पाया जाएगा। पृथक अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व तो तब होगा जब व्यवसाय और व्यवसायी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कंपनी का उदाहरण, अगर हम कंपनी का उदाहरण लें तो हम ये पाएंगे कि कंपनी और कंपनी को चलाने वाला उसका मालिक दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। मालिक को हम प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन मानते हैं। हम क्या हैं, हम प्राकृतिक व्यक्ति हैं, हम नेचुरल पर्सन है। मनुष्य प्राकृतिक व्यक्ति है, नेचुरल पर्सन है। तो मालिक को तो कंपनी के चलाने वाले मालिक को तो प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन माना जाता है। और सेकंड नंबर जो दूसरा है वो है कृत्रिम व्यक्ति। और जो कृत्रिम व्यक्ति है उसमें हम शामिल करते हैं कंपनियों को और कृत्रिम वैधानिक संस्थाओं को, कि जो कंपनियां हैं वो किसमें शामिल होती हैं, वो कृत्रिम व्यक्तियों में शामिल होती हैं। और कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी अलग है, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका मालिक अलग है, वो प्राकृतिक व्यक्ति नेचुरल पर्सन माना जाता है। और प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों व्यक्ति अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग अस्तित्व कानून की दृष्टि में रखते हैं। ठीक है, अब हम आ जाएं एकल स्वामित्व व्यवसाय पे। तो जो एकल स्वामित्व व्यवसाय है और जो एकल स्वामी है, एकल स्वामी और एकल स्वामित्व व्यवसाय दोनों अलग अलग नहीं माने जाते। कानून की दृष्टि में दोनों को पृथक पृथक नहीं माना जाता है। एकल स्वामी और एकल स्वामित्व व्यवसाय दोनों को एक ही मानते हैं, दोनों का पृथक अस्तित्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अकेला व्यक्ति होता है, अकेला स्वामी होता है, वही व्यवसाय को संभालने वाला होता है, वही व्यवसाय की स्थापना करता है, उसी के साथ व्यवसाय के अस्तित्व को जोड़ करके देखा जाता है। कानून की दृष्टि में इस प्रकार के व्यवसाय का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। तो एकल स्वामी और एकल स्वामित्व व्यवसाय दोनों क्या होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। अब जब दोनों एक ही हैं तो पृथक अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी नहीं होंगे, सेपरेट एंटिटी का दर्जा नहीं मिलेगा, पृथक अस्तित्व जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, पृथक अस्तित्व का दर्जा इसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पृथक अस्तित्व जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अब अगला जो लास्ट बिंदु है वो आता है व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। ये इसकी हानि भी बनेगी। ये जो बिंदु आप पढ़ रहे हैं लास्ट बिंदु, व्यावसायिक निरंतरता का अभाव, ये इसकी विशेषता भी है तो इसकी हानि भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है कि एकल स्वामित्व व्यवसाय में व्यावसायिक निरंतरता का अभाव पाया जाता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय में व्यावसायिक निरंतरता का अभाव पाया जाता है। कारण क्या है? व्यावसायिक निरंतरता के अभाव होने का कारण ये रहता है कि एकल स्वामित्व व्यवसाय में एकल स्वामी और एकल स्वामित्व व्यवसाय दोनों एक ही होते हैं। अच्छा, व्यवसाय का अस्तित्व जो है वो स्वामी से होता है और इसमें अकेला व्यक्ति है। अगर उसे कुछ हो जाए तो एकल स्वामी की मृत्यु, एकल स्वामी के साथ में किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना, उसके साथ में होने वाली कोई भी बीमारी, अपंगता, शारीरिक विकलांगता उसे व्यवसाय से पृथक कर देती है। इसलिए एकल स्वामित्व व्यवसाय में एकल स्वामित्व व्यवसाय में जो एकल स्वामी है उसका जो व्यवसाय है वो अलग अलग प्रकार। एकल स्वामित्व व्यवसाय का अस्तित्व जो है वो एकल स्वामित्व व्यवसायी और एकल स्वामित्व जो व्यवसाय है दोनों
अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए दोनों का पृथक अस्तित्व भी नहीं होता और इसीलिए व्यावसायिक निरंतरता का अभाव होता है, क्योंकि एकल स्वामी की मृत्यु और उसका किसी भी तरह की कोई भी बीमारी उसे व्यवसाय से पृथक कर देती है। जब वो व्यवसाय से पृथक हो जाता है तो ऐसा व्यवसाय स्वतः ही अपने आप ही कुछ समय के पश्चात में बंद हो जाता है, क्योंकि मालिक के साथ में व्यवसाय का अस्तित्व था, मालिक नहीं रहा तो व्यवसाय भी नहीं रहा। ठीक है, ये आपने बिंदु और टॉपिक पढ़े एकल स्वामित्व व्यवसाय के किसके बारे में, लाभों के बारे में। ठीक है, अब हम एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में, अब हम अगले बिंदु पे आते हैं कि एकल स्वामित्व व्यवसाय के लाभ कौन कौन से हैं। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय के जो लाभ हैं उसको हम इस प्रकार से निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। एकल स्वामित्व जो व्यवसाय है उसका सबसे पहला लाभ क्या है, जो आपने विशेषताओं में भी पढ़ा, और वो है स्थापना। एकल स्वामित्व व्यवसाय का सबसे पहला बिंदु, जो सबसे पहला लाभ है, वो स्थापना का है। स्थापना का बिंदु क्या कहता है, स्थापना का बिंदु ये कहता है कि स्थापना सरल होती है, स्थापना आसान होती है और आसानी से एकल स्वामित्व व्यवसायों को हम स्थापित कर सकते हैं और जब चाहें जब उसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो स्थापना और समापन सरल होता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य लाभ ये रहता है कि स्थापना और समापन दोनों क्या होते हैं, दोनों सरल होते हैं और एकल स्वामित्व व्यवसाय को हम आसानी से प्रारंभ कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे जब इस प्रकार के व्यवसायों को समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला बिंदु, दूसरा बिंदु आता है कि एकल जो स्वामित्व व्यवसाय है उसका अगला लाभ क्या है। तो दूसरा लाभ आता है नियंत्रण, नियंत्रण या कंट्रोल, इसका अगला लाभ, दूसरा लाभ है नियंत्रण का बिंदु क्या कहता है कि जो एकल स्वामित्व व्यवसाय है उसमें संपूर्ण नियंत्रण, उसमें होल कंट्रोल, उसमें पूरा नियंत्रण, कंप्लीट जो कंट्रोल है वो एक ही व्यक्ति के पास अर्थात एकल स्वामी के पास में होता है। तो इसलिए जो एकल स्वामी है वो व्यवसाय के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाला होता है, ये पूर्ण रूप से उसका नियंत्रण जो है वो पाया जाता है। इसीलिए नियंत्रण पूर्ण होने पर वह अपने तरीके से मन मर्जी से जब चाहे जो डिसीजन ले सकता है और व्यावसायिक अवसरों का लाभ भी उठाया जा सकता है। ठीक है बेटा, अभी इसके 3-4 लाभ और बच रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लाभों को और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।